तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द एवरेज मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो चांसेस है इस बार भी जो है पूछा जा सकता है। देखिए अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है लेस देन एंड अबव दोनों वाला है। तो लेस देन और अबव जब दोनों वाला केस दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन में ग्रुप बना लेना है, क्लास इंटरवल बना लेना है। तो क्लास में आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइज़ लिखेंगे। साइज़ तो लेस देन 5 क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन 5 है, ये जो लेस देन 5 है, आप लेस देन 5 मतलब 0 से लेके 5 तक का एक क्लास बनाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है आपको लेस देन 10। तो लेस देन 10 जब बोला है आप क्या है, जब आप एक ग्रुप बना चुके हैं 0 to 5 का, तो लेस देन 10 में आप क्या करोगे, 5 से 10 का बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप आ जा रहा है उसमें, लेकिन हम लोग क्या बना चुके हैं इसका ग्रुप, तो हम लोग क्या करेंगे 5 to 10 बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है, अब आपने क्या कर लिया है, 5 to 10 का एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद जो है आपको 5 यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हटाना है। नेक्स्ट जो है आपका क्या बनेगा, 10 to 15 बनेगा। यानी कि ये जो नंबर्स हैं स्टार्टिंग में आपके ऐसे दिखने चाहिए। तो 15 अब यहाँ आ जाएगा, 15 आपका यहाँ आ जाएगा। 15 टू क्या बनेगा, इसका ब्रेक जो है कहाँ पे आएगा, ये जो 20 है, तो आप क्या करेंगे 20 तक लिख लेंगे। यहाँ पे 20 आ जाएगा। 5 क्लास का जो है इंटरवल रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 to 25। उसके बाद क्या आ जाएगा 25 एंड अबव। तो 5 का गैप है तो 30 में स्टॉपेज होगा, और 30 के बाद जो है अब क्या रहेगा आपका क्लास इंटरवल 35 रहेगा। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, ये जितने भी फ्रीक्वेंसी आपको दिए यहाँ पे, ये सारे जो हैं फेक फ्रीक्वेंसी है। आपको जो है इसमें से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लेस देन 5 बोला है, तो लेस देन 5 बोला है, इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 से छोटा जो है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है 7। 5 से छोटा फ्रीक्वेंसी आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है सबसे बड़ा भ्रम आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो 20 जो दिया हुआ है वो लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब हो जाता है 10 से छोटे, तो 10 छोटे ये भी है, तो 10 से छोटे ये भी आ गया है। तो ये जो 20 आपको दिया है, ये 20 में जो है ये 7 भी जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें से क्या कर लेंगे, 7 माइनस करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 13। तो आप इस 13 को जो है यहाँ पे लिख लेंगे, इस 13 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको 5 to 15। तो 5 to 15 में आपको क्या दिया है, 5 to 15 मतलब आपने जो ये ग्रुप बनाया था 5 to 15 में कितने हैं, 5 to 10 में कितने, पहले ये बताइए। 5 to 10 में 13 है, और 5 से लेके 15 तक आपको टोटल कितना बताया 38। तो 5 से लेकर के इसमें से आप कितना माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे। रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 5 से लेकर 15 तक, 5 से लेकर 15 तक। तो आपने यहाँ पे एक क्लास बनाया है 5 से लेकर 10 तक। तो 5 से लेकर 10 तक कितने हैं 13 है, और 5 फिर उसके बाद 10 से लेकर के फिर आपका कितना है 15। तो जब आप इसमें टोटल करेंगे 5 से लेके 15 तक, तो उसका 38 आ रहा है। तो आप इस क्लास में 13 रख चुके हैं, तो 13 जब माइनस करेंगे तो 10 to 15 में कितना आ जाएगा आपका 25। तो इस क्लास इंटरवल में यानी कि 10 to 15 में आपको कितना रख लेना है यहाँ पे 25। बोलो समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 एंड अबव। 15 एंड अबव, अब अबव का केस है, तो ये सारी चीज़ों को आपको अलग से देखना है। अब इसके लिए कैलकुलेशंस अलग बनेंगे। अब आपको जब अबव बोला है, लेस देन के लिए आप क्या किए थे, ऊपर से स्टार्ट किए थे, और अबव के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से। आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है 30 एंड अबव। 30 एंड अबव का मतलब जो है 30 के ऊपर वाली वैल्यू। तो 30 के ऊपर वाली वैल्यू आपको पहले से दिया है, यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 25 एंड अबव, 25 के ऊपर, जब 25 के ऊपर बोलेगा तो ये 1 भी आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो ये भी आता है। तो आप इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कर लेना है, ये ग्रुप तो आपको पहले से ही दिया है, तो आप इसमें से घबरा जाए करके ये पहले से दिया है, तो आप इसमें देखो यहाँ पे 20 to 25 पहले से है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ जो है यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन ये जो 4 है हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं।
ये जो 4 है आपका, ये 4 हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 नोट डाउन कर लिया। अब इस क्लास का तो आपको पहले से दिया हुआ है, इस क्लास का तो पहले से दिया है, तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 लिख लेना पड़ेगा। अब ध्यान से सोचो, आपका 20 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 25 एंड अबव। तो 25 एंड अबव का मतलब हो जाता है ये पूरे नंबर्स, ये पूरे नंबर्स भी, अबव का मतलब होता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर तो भाई ये पूरे ग्रुप आ जाएंगे, ये पूरे ग्रुप आ जाएंगे। तो जब आप ये पूरे ग्रुप में, ये तीनों ग्रुप में आपने 25 ले लिया है, तो ये 25 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इस ग्रुप में कितना है। तो जब आप 25 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 30। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 30। अब हमारे सामने आ चुका है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जिससे हम जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मेन इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था वो था, आप अगर फ्रीक्वेंसी निकालना सीख गए तो ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जैसे आप बना लेते हो, आप चैम्प हो तो बाकी क्वेश्चन जैसे आप बना लेते हो, आप ये क्वेश्चन भी बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसके आगे क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये आपका जो है क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। तो मीन या फिर आप जब एवरेज निकालेंगे, मीन या फिर जब एवरेज आप निकालेंगे, तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि आप कभी भी पहले फॉर्मूला लिखें, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताता है किसकी कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीडियन का मतलब मिड वैल्यू का बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यू का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का हम लोग बना लेते हैं, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू आपको देखना है, तो 0 + 5, 0 + 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5। फिर उसके बाद आ जाएगा 7.5, फिर आ जाएगा 12.5, उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट 17.5, उसके बाद आ जाएगा 22.5, उसके बाद आ जाएगा 27.5 एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 32.5। अब आपको क्या करना है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका मिड वैल्यू है, यानी कि ये आपका F है और ये आपका M है। तो FM का कॉलम बनाने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 2.5 करेंगे तो पहला वैल्यू आएगा 17.5। नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 7.5 तो कितना आ जाएगा, 97.5। उसके बाद 25 × 12.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 312.5। उसके बाद 30 × आप करेंगे 17.5 तो कितना आ जाएगा, 525। 525। उसके बाद जो है 20 × आप करेंगे 22.5 तो कितना आ जाएगा, 450। नेक्स्ट आपको 27.5 में कर लेना है 4 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 110। और उसके बाद 32.5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है, आपको टोटल कर लेना है। तो ये समीशन FM आ जाएगा। तो सबसे पहले 17.5 प्लस 97.5 प्लस 312.5 प्लस 525 प्लस 450 प्लस 110 प्लस 32.5 आपका आ रहा है 1545। अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दिया, हमने FM निकाल लिया, ये आपने क्या लिखा लिया, FM निकाल लिया। अब फॉर्मूला में जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो अपन को चाहिए समीशन ऑफ F। तो आप क्या करेंगे, समीशन ऑफ F निकालेंगे। तो समीशन ऑफ F आपका कितना आ जाएगा, टोटल कर लेते हैं। तो 7 + 13 + 25 + 30 + 20 + 4 + 1 आपका 100 आ गया। तो आप जब यहाँ पे 100 निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को और उस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, देखिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1545। इसके जगह पे लिख लिया आपने
और अपॉन में क्या आ जाएगा फिर 100, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और आप क्या निकाल रहे हैं मीन या फिर एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 15.45 आएगा, तो ये है आपका मीन या फिर एवरेज। तो ये रहा आपका आंसर। आपको ऐसे बनाना है, तो आप केयरफुली जो है आप बनाएंगे। और एक चीज़ जो है आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है एग्ज़ाम में, हमेशा क्लास इंटरवल सही से लिखेंगे।